इलस्ट्रेशन नंबर 45, ए और बी पार्ट। अच्छा, मैंने आप लोगों को अभी तक 3 दिन से जब से मैं गुडविल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, रोजाना हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, जो सेक्रीफाइस करता है हम लोग उसमें बांट देते हैं, क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर ओल्ड गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है तो हम उसे राइट ऑफ कर देते हैं। अभी तक किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ ना कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करने की बजाय गेन करे, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि पुराने पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। आज हम ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहां पे हो सकता है कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करने की बजाय गेन करे, तो फिर उस केस में एंट्री में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, वो आज देखेंगे क्या आएगा। ध्यान से सुनना आज के जो भी क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर है, 4:1 रेशो है ए और बी, और ओल्ड रेशो है इनका 4:1। दे एडमिटेड सी, इन्होंने किसको लिया, सी को, और इनका न्यू रेशो है 3:2:1, ये इनका न्यू रेशो है। नाउ सी आया है तो कुछ ना कुछ लेकर ही आया होगा, फॉर विच ही पे 20,000 गुडविल, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया है, 20,000। नाउ गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, मासूम से दिखने वाला है क्वेश्चन, कितना बड़ा हो जाएगा अभी देखना आप। ये पहले तो अगर कोई बच्चा नॉर्मली इसको देखे पहली बार तो वो ये सोचे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। वो तो कर भी दे यहाँ, ठीक है, ये तो कर देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, क्योंकि ओल्ड पार्टनर कौन है, ए बी। वो बाद में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेगा, जब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेगा तब इस क्वेश्चन का रूप ही चेंज हो जाएगा। देखिएगा कैसे, मैं आपको डे 1 से ये चीज बता रहा हूं कि मैं कई बार गलती से यहाँ पहले एंट्री कर देता हूँ फिर रेशो निकालता हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैंने यही बताया है, हमेशा पहले रेशो निकाला करो, क्योंकि अगर आप एंट्री में ए और बी का नाम लिख दोगे तो हो सकता है ए सेक्रीफाइस कर रहा हो, बी सेक्रीफाइस ही ना कर रहा हो। एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगी, ये मत भूलना, हमेशा आदत बना लो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। ए और बी, ए का ओल्ड रेशो है 4/5 और 1/5, माइनस इसका न्यू रेशो है 3/6 और 2/6। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालता हूँ, एलसीएम 30, 5 की टेबल में 36 बार, 6 4 24, और यहाँ आएगा 6 की टेबल में 30 5 बार, 15, 24 में से 15 जाएंगे 9/30। फिर एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, 6 और फिर यहाँ 5, 5 2 10, तो 6 में से 10 जाएगा तो 4 माइनस का बचेगा, तो ये गेन सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे पासा उल्टा हो गया, अब एक बंदा क्या करने लग गया, गेन। ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको गेन करते हैं तो क्या करते हैं, आज पहली बार बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना इधर, हितेश ध्यान देना इधर। पहले नॉर्मल एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर 20, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी, लेकिन ए बी नहीं, क्योंकि बी तो क्या कर रहा है, तो जो गेन कर रहा है उसको गुडविल नहीं मिलती, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलती है, टू एस कैपिटल। तो कायदे से एंट्री होनी चाहिए थी 20,000 रुपए से, जो गेन कर रहा है उसे तो मिलेगा नहीं, सिर्फ किसे मिलेगा, जो और सेक्रीफाइस सिर्फ ए कर रहा है, सी से तो मतलब ही नहीं ना, सी तो नया पार्टनर है, जो गुडविल लाया उसे थोड़ी कुछ मिलेगा, जो तो लाया है, मिलती किसको है, ओल्ड पार्टनर को। तो ए और बी में ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और बी क्या कर रहा है। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट देखो, ये एंट्री अगर 20,000 से हो जाती ना, मसला यहीं खत्म, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो गेन करता है ना उसकी कैपिटल भी डेबिट हो जाती है। ये मैं तुम्हें चेंज इन रेशो से पढ़ा रहा हूँ, गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो गेन करता है ना उसकी कैपिटल क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। लॉजिक अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा, पहले एंट्री वगैरह समझ लो। जो गेन करता है वो भी डेबिट होगा, तो यहां 20 कैपिटल डेबिट हो जाएगी। अब डेबिट तो कर दिया मैंने क्योंकि ये गेन कर रहा है, अमाउंट क्या डालूं, क्योंकि प्रीमियम को गुडविल में तो 20 जाएंगे, ये 20, तो बी में भी 20 डालूं, तो वो बोलेगा मेरे से 20 क्यों ले रहे हो सर, 20 का 4/30। हाँ 20 का 4/30 करेंगे, वो भी गलत हो जाएगा। रीजन 20 का 4/30 इसलिए गलत हो जाएगा, सुनो सुनो सुनो, 4/30 करेंगे बालक, बिल्कुल सही बोला, 20 का नहीं करेंगे, लेकिन 20,000 तो वो शेयर है जो सी लाया है,
सी के शेयर में बी का शेयर क्या दे रहे हो, तो घचड़ बचड़ हो रहा है। आपको 4/30 करना ही है तो फर्म की गुडविल में करो। बी के शेयर में 4/30 क्यों कर रहे हो? बी तो अपना शेयर 20,000 रुपए लेकर, अरे सी तो शेयर अपना 20,000 रुपए लेकर आ गया। आप क्या करो, ये 20,000 रुपए की मदद से पहले फर्म की गुडविल निकालो। कैसे? मैंने इंपॉर्टेंट मार्क लगवाया है तो कुछ काम का ही होगा, ध्यान से देखना। पहले आप निकालो फर्म की गुडविल। कैसे निकलेगी? ये 20,000 है और इसका शेयर है 1/6, तो 1/6 का रेसिप्रोकल कर दो। क्या करो? 6 बाय, तो ये आएगा 1/20। ये याद है क्या करा मैंने? कल तक के क्वेश्चनों में फर्म की गुडविल गिवन होती थी तो 1/6 करके नए का शेयर निकाल लेते थे। आज अगर नए की गुडविल है तो 6/1 करके फर्म का भी आ सकता है। अगर कल तक के क्वेश्चनों में मैं ये कर रहा था, 2 लाख अगर गुडविल होती थी ना कल तक, तो मैं ऐसे करता था, 2 लाख में उसका शेयर दे देता था 2/10, ऐसे करता था कल। 2/10 में ये आई थी एक फिगर कल, तो 10 से 20 को काटा था 2 बार, तो 2 2 4, 40,000 रुपए गुडविल आई थी। तो अगर 2 लाख का 2/10 करके 40 आ सकता है, तो 40 का 10/2 करके 2 लाख भी आ सकता है। उल्टा पुल्टा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है ये। 2 लाख का 2/10 करो तो 40 आता है, तो 40 का 10/2 कर लो तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। ग्रॉस से नेट आ सकता है तो नेट से, फर्म से इंडिविजुअल की आ सकती है तो इंडिविजुअल से फर्म की भी आ सकती है। एग्री करते हो? अगर मैं कहूं फर्म की कैपिटल 9 लाख है और मेरा शेयर 1/3 है, तो मेरी कैपिटल कितनी हुई? तेज बोलो थोड़ा। बीसीसी की कैपिटल 9 लाख है, 9 लाख। इस कोचिंग में हमने 9 लाख रुपए लगा चुके हैं और मेरा शेयर है 1/3, तो मेरी कैपिटल कितनी हुई? 3 लाख। अब मैं कहूं मेरी कैपिटल 3 लाख है और मेरा शेयर 1/3 है, तो बीसीसी की कैपिटल कितनी होगी? 9 लाख। कैसे निकाली? मैंने बोल दिया था इसलिए, या 3/1 कर दिया? 1/3 हो सकता है तो 3/1 हो सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा ना मैं। फर्म की कैपिटल से या फर्म की गुडविल से अगर इंडिविजुअल का अमाउंट आ सकता है, तो इंडिविजुअल के अमाउंट से फर्म का अमाउंट भी आ सकता है बच्चों। तो ये मैंने फर्म की गुडविल निकाली बड़े ही प्यार से। हाँ, स्टाइल सब खत्म हो गया। अब 20,000 रुपए सी का शेयर है और सी का शेयर 1/6 है, तो मैंने 6/1 कर लिया। 6/1 करते ही 1 लाख। अब जो उसने बोला ना वो कर दो। 1,20,000 में बी बोलेगा, बी से बोलो बी तू गेन कर रहा है, गुडविल दे। तो बी बोलेगा इशिका ध्यान दे बेटा। बी बोलेगा कितनी दूं? तो मैं बोलूँगा 4/30 है तेरा, दे दे 4/30। 4/30, 30 की टेबल में 120 4 बार आता है, 4 4 जा, तो 16 दे दे तू। 16 तू दे, 20 सी देगा, टोटल 36 किसको दे दो? ए को। मजे आ गए, बिल्कुल मजे। बी ने तो सोचा ही था, बैठे बैठे मेरे को भी 16,000 रुपए देने पड़ गए। लॉजिक सुनो, एंट्री तो ये हो गई, ये समझ में आया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट पहले इसको बताओ ये आया नहीं आया। लॉजिक वॉजिक जो बताऊंगा वो गया तेल लेने, पहले ये आना जरूरी है। क्या एंट्री मैंने क्या नया पढ़ाया आज? कि नॉर्मली एंट्री होती है बैंक टू पीएफजी, पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर। आज मैंने पढ़ाया बैंक टू पीएफजी, पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर, लेकिन ओल्ड में सिर्फ सेक्रीफाइसिंग वाला आएगा, जो गेन वाला होगा वो डेबिट हो जाएगा। जैसे ए और बी थे तो ए क्रेडिट हुआ क्योंकि ए सेक्रीफाइस कर रहा था, लेकिन बी गेन कर रहा था, तो बी क्या हो गया? तो पहले एंट्री याद कर लो, प्रीमियम फॉर गुडविल, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या एंट्री हो गई? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को टोटल 36 मिले। अब गेनिंग पार्टनर का शेयर मैंने कैसे निकाला? अगर फर्म की गुडविल निकलनी होती, गिवन होती, तो ये रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ता। फर्म की गुडविल सीधे 1/20 ले लेता। मेरे पास फर्म की गुडविल नहीं थी, तो मैंने इंडिविजुअल से किसकी निकाल ली? इंडिविजुअल की 20,000 थी, उसका शेयर 1/6 था, तो 6/1 कर दिया, तो फर्म की गुडविल 1/20 आ गई। कितनी आ गई? 1/20। और 1/20 में मैंने उसका शेयर लगा दिया 4/30, 4/30, तो 1/20 का 4/30 करा तो 16 आ गया। कोई दिक्कत? अमाउंट सब समझ में आ गए? फिर बोल रहा हूं एक लास्ट बार, ये 16,000 डायरेक्टली निकल जाता अगर फर्म की गुडविल गिवन होती। तो फर्म की गुडविल 1,20,000 अगर गिवन होती, आने वाले क्वेश्चनों में फर्म की गुडविल गिवन होगी, उस केस में रेसिप्रोकल नहीं करना। रटना मत, लकीर के फकीर मत बनना। ये रेसिप्रोकल मैंने फर्म की गुडविल निकालने के लिए किया। फर्म की गुडविल कैसे निकाली? इंडिविजुअल के शेयर से। इंडिविजुअल का शेयर कितना था? 20,000। आने वाले क्वेश्चनों में वो आपको परेशान करेगा।
इंडिविजुअल का शेयर 20,000 दे देगा और फर्म की गुडविल 1.5 लाख दे देगा, और आप 6/1 करके निकालोगे तो 1/20 आएगी। तो फिर मैं 1/20 लूं कि 1.5 लाख लूं? हाँ, क्यों चेरू 1.5 लाख क्यों लूं? रेसिप्रोकल करके तो 1/20 आ रही है। हाँ चारुल, क्यों लूं? नहीं, 1/6 ही है। सेम क्वेश्चन होता, इसका शेयर 1/6 होता, 6/1 करा 1/20 आया, और फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन होती 1.5 लाख। तो पहले तो दो जवाब दो, 1.5 लूं कि 1/20 लूं? 1.5। 1/20 वाला कोई है? हैंड रेस करना। 1.5 ही लूं? काव्या बोल रहे 1/20 लो, तुम्हारी एस्टेस कराओ। नहीं नहीं नहीं, ना 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 मुन्ना ना, अपियर वाली तो राइट ऑफ हो जाती है। अपियर वाली तो उसकी तरफ तो देखना ही नहीं है, मनु से हो तो उड़ा दो उसे, देखना भी मत उसकी तरफ। अपियर वाली तो ओल्ड पार्टनर टू गुडविल कर देना। लक्ष्य का क्या है ना, ओल्ड पार्टनर टू अपियर वाली में। कौन सी वाली में? देखना भी मत उसकी तरफ। तो वैल्यूड वाली बोल रहा हूं मैं, वैल्यूड वाली। ऐसे गिवन होगा गुडविल इज वैल्यूड। क्या गिवन होगा? बोलो 1.5 लूं कि 1/20 लूं? हाँ 1.5 लूं। बता संयम, 1/20 क्यों ना लूं मैं? रेसिप्रोकल करके 1/20 आई। हाँ, अगर उसने दे ही रखा है 1.5 है तो फिर मुझे उसको मानना पड़ेगा। ये तो मेरी मजबूरी है रेसिप्रोकल वगैरह। तो मैं मजबूरी वाली गुडविल क्यों दूं जब एक्चुअल गिवन है? तो क्योंकि उसने जो 1.5 लाख निकाली है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाली होगी, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाली होगी, जिस भी तरीके से निकाली होगी। मैं उसको डिनाई क्यों करूं जबरदस्ती? गिवन है तो मैं गिवन ही लूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये याद रखना। लॉजिक बताता हूं, ये 16,000 रुपये क्यों लिए इससे। ये तो एंट्री है। मैं एक बार बता दूं, फिर ए ये बोलेगा कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर 20,000 रुपये लाएगा, तो 20,000 रुपये पूरे मैं लूंगा क्योंकि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं। और ये बी है, ये बोलेगा ठीक है सही कह रहा है तू, सेक्रीफाइस तू कर रहा है तो तू ले ले 20,000 रुपये, कोई बात नहीं, मैं नहीं लूंगा कुछ भी, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। फिर ये जाएगा, बोलो इधर आ, मैं तेरे से भी पैसे लूंगा। बोलेगा क्यों, मैं कोई नया पार्टनर थोड़ी ना हूँ, मैं तो पुराना पार्टनर हूँ। भूल गया अपन दोनों ने शुरू करी थी ये कोचिंग, अपन दोनों ने ही शुरू करी थी। क्योंकि मैंने आपको ये लॉजिक पढ़ाया था कि नया पार्टनर गुडविल इसलिए देता है क्योंकि उसको आपकी गुडविल का फायदा मिलता है। एग्जाम्पल भी मैंने कोचिंग का ही दिया था कि ये कोचिंग अगर हमने 8 साल पहले खोली, 8 साल में हम तीनों ने इसे जमाया, तो आज ये इतना बड़ा बैच बना। और आज कोई टीचर यहाँ आके इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाएगा तो उसे रेडीमेड इतना बड़ा बैच मिल जाएगा सीधे सीधे, तो उसे इतने सारे बच्चों को पढ़ाना मिलेगा। और अगर वो डायरेक्ट खुद की कोचिंग खोलता तो उसे 4 बच्चों 5 बच्चों से शुरू करना पड़ता, जैसे हमने शुरू किया था। हमें पहले दिन को इतनी स्ट्रेंथ थोड़ी ना मिली थी। तो हम उसको ये बोलेंगे कि तेरे को बनी बनाई स्ट्रेंथ मिल रही है, हमारी गुडविल का फायदा मिल रहा है, तो तू हमें थोड़ा बहुत प्रीमियम फॉर गुडविल दे। तो नया पार्टनर इजीली हमें 20,000, 30,000, 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल दे देता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, वहां तक सब कुछ ठीक है। 20,000 रुपये वो दे रहा है, वो ले लो। इससे क्यों ले रहे हो पैसे? इसने और मैंने तो कोचिंग शुरू करी थी, इससे मैं इसलिए पैसे लूंगा। इसको बोलूंगा देख, उसके आने की वजह से अपना रेशो भी तो चेंज हो गया। पहले अपना रेशो था 4:1, मेरा 4 तेरा 1, अब मेरा 4 से 3 हो गया, तेरा 1 से 2 हो गया, बढ़ गया तेरा रेशो, और 1 उसको दे रहे हैं। तो एक तरीके से मैं अकेला सेक्रीफाइस कर रहा हूं, लेकिन वो सेक्रीफाइस मैं उसके आने की वजह से थोड़ी कर रहा हूं, थोड़ा बहुत तेरी वजह से भी कर रहा हूं। क्योंकि तेरा शेयर बड़ा है, उसका भी बड़ा है, तो मेरा कम हुआ होगा। तो मैं जो सेक्रीफाइस कर रहा हूं वो सिर्फ उसके अकेले की वजह से थोड़ी कर रहा हूं, थोड़ा बहुत तो तेरे वजह से भी कर रहा हूं, क्योंकि तेरा भी तो शेयर गेन करने का मतलब क्या है, तुम्हारा शेयर बड़ा है, और अल्टीमेटली सिर्फ मेरा कम हुआ है। तो जब मेरा शेयर कम हुआ है तो मुझे तू भी थोड़ा कंपनसेट कर, थोड़ा वो करेगा। 20 वो कर रहा है तो 16 तू भी कर, और टोटल मुझे कितने मिलेंगे? 36। ये मानेगा नहीं इस बात को लेकर, तो मैं इसको फिर वही वाली बात बोलकर मनाऊंगा कि भाई तू तो बस एक बार कंपनसेट करेगा, मैं तो जिंदगी भर रोऊंगा, क्योंकि मेरा रेशो तो हमेशा के लिए कम हो गया। मेरा रेशो तो हर बार मेरा रेशो 3:2:1 रहेगा। तो तू एक बार कंपनसेट करने में मना कर रहा है, और अगर ऐसा है तो नहीं करते रेशो चेंज, चल वही चलने दे 4:1, मत ले उसे भी, भगा उसे, ठीक है ना। मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं, और मैं तो हमेशा करूंगा। तो ये इजीली मान जाएगा, बिल्कुल नाटक नहीं करेगा 16,000 देने में, बिल्कुल जेन्युइन है, वाजिब है, देना ही पड़ेगा।
क्योंकि बिल्कुल सही बात है, मैं हमेशा सेक्रीफाइस करूंगा और ये हमेशा गेन करेगा। और एक लमसम अमाउंट में इससे बस आज मांग रहा हूं, वो भी कितना 16,000, और वो भी कितना वाजिब मांग रहा हूं जितना ये गेन करेगा 4/, ऐसा लमसम भी नहीं मांग रहा, इसका शेयर भी नहीं मांग रहा 2/6, इसका शेयर है 2/6, वो नहीं मांग रहा, जितना ये गेन कर रहा है ना उतना ही मांग रहा हूं 4/30। हर चीज का लॉजिक है, बराबर लॉजिकली इन चीजों को डिजाइन किया गया है, हवा में नहीं है कोई भी चीज। दे देगा ये पैसे और एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस। समझ में आया? इसलिए गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है किसको? कभी वाइवा में कोई आपसे पूछे कि गेनिंग पार्टनर डेबिट क्यों होता है, तो ये मैंने इतनी सारी जो बातें बताई उसको समराइज करके क्या बताओगे कि सर जो गेन करता है ना उसका रेशो बड़ा है, ओल्ड रेशो से उसका न्यू रेशो ज़्यादा आया है और ये रेशो हमेशा उसे ज़्यादा ही मिलेगा, तो वन टाइम कंपनसेशन उसे देना पड़ेगा सेक्रीफाइस करने वाले को, क्योंकि उस बेचारे ने जो सेक्रीफाइस किया है वो दोनों की वजह से किया है, नए पार्टनर की वजह से भी और इसका सेक्रीफाइस इसके और इसके गेन के बराबर है। सी भी गेन करेगा क्योंकि वो नया आया है और बी भी गेन करेगा और बेचारा अकेला, तो मेरा जो सेक्रीफाइस है ना वो तुम दोनों के गेन के बराबर है। तो मैं उससे 20 लूंगा तो तेरे से भी थोड़े बहुत लूंगा, 20 नहीं तो 16 लूंगा, 16 नहीं तो 15 लूंगा, और जो वाजिब है वो लूंगा। वाजिब कैसे पता चलेगा? फर्म की गुडविल में तुम्हारा शेयर, फर्म की गुडविल कितनी है? 1/20, तुम्हारा शेयर 4/30। समझ में आया? 46 दे। इसी पैटर्न की क्वेश्चन चलेंगे अब। सर वो 1/20 का 4/30 1/20 तो फर्म की गुडविल है, वो समझ में आई कि फर्म की गुडविल 1/20 क्यों है? हाँ, निकाली थी हमने, गिवन होती तो गिवन वाली लेता। उसके अंदर 4/30 इसलिए किया क्योंकि गेन वो 4/30 कर रहा है, 5/30 गेन करता तो 5/30 लेता। उसका शेयर नहीं लूंगा, उसका शेयर तो 2/6 है, उसका शेयर नहीं लिया मैंने। तुझे ये लग रहा होगा उसका शेयर लेते, उसका शेयर क्यों लूँ? जितना वो गेन कर रहा है उतना ही तो कंपनसेट करेगा। ये क्या बोलेगा मैं कितना गेन कर रहा हूँ? 4/30। गेन कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करके मेरा गेन आया 4/30। जब मैं गेन 4/30 कर रहा हूँ तो उसका जो शेयर बन रहा है वो ले लो मेरे से। पूरा 2/6 क्यों ले रहे हो? 2/6 तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों दूं मैं तुम्हें? मैं तुम्हें जितना गेन कर रहा हूं उतना पैसे दूंगा। गेन कितना कर रहा हूं मैं? 4/30। बिल्कुल शानदार बहुत। ये जो पूछ रहा है मुझे लग रहा था कोई ना कोई पूछेगा सर, क्योंकि इसका ही एग्जांपल लिया था। तो ये देवांश बोलेगा कि सर आप मेरे से 16,000 रुपये क्यों मांग रहे हो? मैंने भी तो इतने साल काम किया है, आपने और मैंने मिलकर ये गुडविल बनाई है। नए पार्टनर से ले रहे हो ठीक है, मेरे से क्यों ले रहे हो? मैंने भी तो काम किया इतने सालों तक। इसका कोई जवाब आप में से देना चाहेगा अगर आपको मैं कंसेप्ट अच्छे से समझा पाया हूँ तो? बोल काव्या। सर आपने एग्जांपल दिया ना, उनका सर आप और अकेले सर आप तीनों पढ़ा रहे हो, 4% आएगा तो उसमें सब्जेक्ट तो आपका रिलेशन सेक्रीफाइस आपने किया, लेकिन अकेले सर टोटल का जो शेयर है वो तो क्लियर है। ये आगे जाकर तो गेन ही करेगा ना, तो जितना ये पैसा दे रहा है वो तो आगे जाके कमाई लेगा, क्या दिक्कत है? और मैं तो आगे जाके हमेशा ही सेक्रीफाइस करूंगा, तो जितना मुझे मिल रहा है ना मैं तो उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस करूंगा आगे जाकर। तो वन टाइम पेमेंट में तेरा क्या जाएगा? और अल्टीमेटली अगर तू नहीं मानेगा ना, तेरे को 16 भी नहीं देने, तो मैं अपनी जगह पे अच्छा हूं ना, मैं चेंज क्यों करूं? 4:1 चलने दो, मेरे पास तो सबसे बड़ा वेपन अवेलेबल है। 4:1 चलने दो ना, क्यों चेंज करूं मैं? जब तक मुझे हाथ में कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिलेगा, व्हाई वुड आई चेंज माई रेशियो? आई एम गुड इन 4:1, ठीक है, और तेरे को भी अच्छा ही लग रहा है ना, कर, चलने दो 4:1। क्यों कर रहे हो 3:1? मैं तभी चेंज करूंगा जब मुझे कुछ हाथ में लगेगा, क्यों कुछ तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैं सेक्रीफाइस जिंदगी भर करूंगा और तू गेन जिंदगी भर करेगा। और ये पेमेंट वन टाइम पेमेंट है, किसी को बुरा नहीं लगेगा इस पेमेंट में, बिलीव मी, किसी को, सब दे देंगे। विमल और कमल पार्टनर है और रेशियो देखो फिर 4:1 है। क्या है? इन्होंने अमल को लिया है। वाओ, ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड।
न्यू रेशो गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो हम निकालेंगे। अमल इज एंटाइटल 1/3 शेयर एंड एज बिटवीन देमसेल्फ विमल एंड किमल एग्री टू शेयर इक्वल। वाओ, इनका भी इक्वल है और उसका भी 1/3 है, तो 1 1 हो गया ना 1/3, इसका 1/3 और इन दोनों का भी इक्वल, तो तीनों का रेशो आ गया 1 1 1। गुडविल लाएगा ये। अमल ब्रिंग 1.5 लाख गुडविल, अमल प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा 1.5 लाख। क्या लाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे देखो, कैलकुलेट द न्यू रेशो। अबे न्यू रेशो दे तो रखा है तुमने 1 1 1, क्या निकालूं? अच्छा इसको निकालूं, इसको ऐसे निकालते हैं, फॉर्म के प्रॉफिट को 1 मानो, 1 में से उसका 1/3 हटा दो, तो कितना बचा? अब ये 2/3 दोनों इक्वल लेना चाहते हैं, तो 2/3 का हाफ 2/3 का हाफ, तो इसका आया 2/6, इसका आया तो 2/6 2/6 और इसका 1/3, तो ये 1 1 1 एलसीएम लेकर निकाल लिया। ठीक है, वैसे तो लैंग्वेज से ही निकल गया था, लेकिन इसने कहा है निकालो तो फिर ऐसे ही करना, डायरेक्ट मत लिख देना। ऐसे ही करा होगा शायद, इसने करा है क्या? इसने नहीं, इसने भी निकाल ही दिया है डायरेक्ट, फालतू ही करा। ठीक है चलो कर देना आप, अगर उसने पूछा है तो फिर निकालना कि 1 1 माना मैंने, 1/3 दिया, 2/3 बचा, 2/3 दोनों ने बोला था हाफ लेंगे, तो 2/3 का हाफ 2/3 का हाफ, 2/6 इसका 2/6 इसका 1/3 इसका, काटेंगे तो ये 1/3 और ये भी 1/3 और ये तो 1/3 है। ठीक है, पहले एंट्री नहीं कर रहा हूं, पहले सेक्रीफाइस गेनिंग निकालूंगा क्योंकि कोई ना कोई गेन करेगा, टॉपिक ही वो चल रहा है तो गेन करेगा ही। विमल कमल दिख ही रहा है तुम्हें, अरे भाई तुम्हें दिख ही रहा है, विमल क्या करेगा? सेक्रीफाइस 4/5 1/5 1/3 एलसीएम 15, 5 की टेबल में 15 3 बार, 3 4 12, 3 की टेबल में 15 5 बार 5, 12 में से 5 गए 7/12 15, सॉरी, फिर यहाँ भी एलसीएम 15 3 5, 3 में से 5 जाएंगे 2 आएगा, तो 2/15 से ये और ये क्या करूं? फॉर्म की गुडविल निकालूं? पिछले क्वेश्चन की कॉपी है, पूरा कॉपी। क्या करूं? रेसिप्रोकल वगैरह सब करूं? देखो प्लीज प्लीज इधर देखो, फॉर्म की गुडविल, इसकी खुद की गुडविल 1.5 लाख है और इसका शेयर 1/3 है, तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 1, तो कितना आएगा? 4.5 लाख में गेनिंग पार्टनर का शेयर। देख बेटा, गेनिंग पार्टनर का शेयर 2/15, तो 4.5 लाख का 2/15, 15 से 45 3 बार कटता है, 3 बार कटता है, 3 2 तो ये 60,000। और अब एंट्री करो, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख, बोर्ड पे प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन अब गेन भी कर रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, गेनिंग पार्टनर कौन है? गेनिंग पार्टनर हाँ कमल, तो कमल कैपिटल डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू विमल कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल के 1.5, जो गेन कर रहा है उसके 60 और टोटल विमल को मिलेंगे 210। पिछले क्वेश्चन की कॉपी थी बिल्कुल। ठीक है, क्या सीखा हमने आज नया? जो गेन करता है वो भी डेबिट होता है, वो भी सेक्रीफाइस करता है, पे करता है। ठीक है, जो गेन करता है वो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करता है। ठीक है, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, क्या होगा? और फर्म की गुडविल अगर गिवन ना हो तो नए पार्टनर की गुडविल का रेसिप्रोकल करके फर्म की गुडविल निकाल लेना। नए पार्टनर की गुडविल का रेसिप्रोकल करके मतलब उल्टा, लेकिन रेसिप्रोकल तभी करना, फिर बोल रहा हूं, जो फर्म की गुडविल गिवन ना हो। अगर फर्म की गुडविल गिवन हो तो जो दे रखी है वो ले लेना, दिमाग मत लगाना, क्योंकि आपके रेसिप्रोकल करके कुछ और आएगी और दे कुछ और रखी होगी। जो दे रखी है उसे प्रायोरिटी दोगे, जो फिर आपको रेसिप्रोकल नहीं करना। रेसिप्रोकल मजबूरी में करना है हमें, जब हमारे पास अवेलेबल ना हो। थोड़ी देर रुक जाओ बस, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमारा रिवैल्यूएशन का टॉपिक स्टार्ट होगा मंडे से,
तो 2 क्वेश्चन दे रखे 47, एक तुम होमवर्क कर लो और 48 मैं करा देता हूँ, ठीक है। बस 48 हमारा गुडविल का आज का लास्ट क्वेश्चन, टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट में बांटा था। पहला रेशो निकालना, दूसरा गुडविल का ट्रीटमेंट, तीसरा रिजर्व बांटना क्योंकि चेंज इन पीएसआर में पढ़ा दिया था तो इसने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, चौथा रिवैल्यूएशन और 5वां कैपिटल का एडजस्टमेंट। तो कल हम रिवैल्यूएशन शुरू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। ई और एफ पार्टनर है, 3:1 रेशो है। ई एफ रेशो क्या है, कौन सा रेशो है ये, ओल्ड रेशो। और दे एडमिटेड जी, इन्होंने जी को लिया, जी को कितने शेयर के लिए, 1/3। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट ई एफ जी विल शेयर फ्यूचर इक्वली। अरे तो वही हो गया इक्वल, तो इनका न्यू रेशो क्या हो गया, 1:1:1। आगे अंडरलाइन करो अब जो लिखा हुआ है। जी ब्रिंग 50,000 कैश एंड मशीनरी वर्थ 70,000 फॉर हिज शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। शो योर कैलकुलेशन क्लियरली। आपको कैलकुलेशन बतानी है और एंट्री पास करनी है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या क्या लेकर आया है, एक तो कैश लाया है, कितने का, और एक मशीन लाया है। कैश और मशीन दोनों लाया। अच्छा कैपिटल अब बंद हो गई, कैपिटल के नहीं आ रहे। कैपिटल लाता तो उसकी एंट्री अलग होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, क्या होती, अभी गुडविल चल रहा है पूरा। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले रेशो निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। ई एफ, ई का ओल्ड रेशो 3:4:1:4, न्यू रेशो 1/3:1/3। फटाक से एलसीएम ले लो, 4 और 3 एलसीएम 12 की टेबल, 4 की टेबल में 12 3 बार, 3 3 और 3 की टेबल में 12 4 बार, 4, 9 में से 4 गए, यहां भी एलसीएम लोगे 12, 4 की टेबल में 12 वही 3 बार, 3 1 3, 3 की टेबल में 12 4 बार, 3 में से 4 जाएंगे 1/12 माइनस का मतलब गेन। क्या, जब भी कोई गेन करे तो लगे हाथ फर्म की गुडविल निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो, उल्टा पुल्टा करके। कैसे, नया पार्टनर गुडविल कितनी लेकर आया, 1:20, 70 की मशीन 50 कैश में, कितनी लाया बोर्ड पे, कितनी 1:20 में इसका शेयर 1/3 है, उल्टा पुल्टा 3/1। फर्म की गुडविल, फर्म की 3 लाख, अब 3,60,000 में उसका गेनिंग रेशो 1/12 है, तो उसका एफ का शेयर 3,60,000 का 1/12, 12 से 36 3 बार कटा। सेम पैटर्न का आज का तीसरा क्वेश्चन है, सेम ये कि यही फिगर चेंज करिए और कुछ नहीं करा। अब पहली एंट्री, पैसे भी लेकर आया हूं, मशीन भी लेकर आया हूं, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50 70। सेकेंड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेनिंग पार्टनर कौन है, एफ, तो एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज कैपिटल। ये लाया है 1:20 और इससे लेंगे अपन 30, टोटल 1.5 लाख सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल जाएंगे। देखिएगा जरा, यही हो रही है। कल से शुरू करेंगे मंडे से रिवैल्यूएशन स्टार्ट होगा। रिवैल्यूएशन बहुत भारी टॉपिक है, छुट्टी मत करना गलती से भी। रिवैल्यूएशन बहुत भारी टॉपिक है, अभी तक जो चल रहा था वो सब इजी था, रिवैल्यूएशन बहुत भारी टॉपिक है, ठीक है। छुट्टी मत करना मंडे से। बाय बेटा, ये वीडियो बंद कर दे दो।